जहर तन्हाई तेरे इश्क में हम पीते हैं, जब से हुई ना क़याम जिंदगी तो प्यास जिगर पीते हैं। ये तो कहने की ये बातें हैं कि जी नहीं सकते, कौन मरता है मोहब्बत में सभी जीते हैं। साथियों नमस्कार, मैं लखन बामने सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि कुछ सेगमेंट है जिसके फादर के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फादर ऑफ टिलेज। फादर ऑफ टिलेज, टिलेज जुताई के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टूल्स का। जुताई के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टूल्स का। तो टूल से हमें याद रखना है जेंथ्रो टूल। टूल से हमें याद रखना है साथियों, टूल से हमें याद रखना है जेंथ्रो टूल। तो फादर ऑफ टिलेज, टिलेज के पितामह कौन है? जेंथ्रो टूल, जिन्होंने और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वीड्स को निकालने के लिए। जब हमारा खेत है, खेत से हम खरपतवार को निकालेंगे, वीड्स को निकालने के लिए किसका चयन करते हैं हम? टूल्स का। तो वीड्स शब्द भी किसने दिया? जेंथ्रो टूल ने दिए हैं। और साथ में फादर ऑफ टिलेज के नाम से भी जाना जाएगा जेंथ्रो टूल। तो आपको साथियों याद हुआ होगा कि फादर ऑफ टिलेज कौन है? तो जेंथ्रो टूल। फिर नेक्स्ट है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, जिसे सस्य विज्ञान भी कहते हैं या फसलों का शास्त्र भी कहते हैं या फसल विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो सस्य विज्ञान के पितामह या फादर ऑफ एग्रोनॉमी के पितामह कौन है? पीटर डे क्रेसेंजी। पीटर ऑफ डे क्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ जीरो टिलेज। हमने यहाँ पे बात की थी टिलेज की, यहाँ पे हम बात करेंगे जीरो टिलेज की। फादर ऑफ जीरो टिलेज, जीरो टिलेज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आपने देखा होगा, गुण यानी कि कम, जीरो टिलेज यानी कि शून्य। तो हमें याद रखना है कि जीरो टिलेज के पितामह कौन है? तो जेबी ट्रिपलेट। फादर ऑफ जीरो टिलेज जेबी ट्रिपलेट। नेक्स्ट है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के पितामह या हम इसको जैविक खेती के नाम से जानते हैं, तो सर अल्बर्ट हावर्ड को फादर ऑफ जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के पितामह कहते हैं। साथियों सबसे पहले जैविक खेती की शुरुआत कहां से हुई थी? साथियों जैविक खेती की शुरुआत हमारे उत्तराखंड से, जैविक खेती की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड से हुई थी। परंतु यह बात को याद रखना है कि सबसे पहले जैविक राज्य कौन सा राज्य घोषित हुआ था? तो सबसे पहले जैविक राज्य हमारा सिक्किम घोषित हुआ था। और अभी हाल ही में बात करें कि सबसे ज्यादा एरिया की बात करें, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों हमारा मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश एमपी जैविक खेती करने वाला सबसे प्रथम राज्य है और द्वितीय राज्य है राजस्थान। तो इस बात को याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अभी हाल ही में जैविक खेती के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अग्रणी स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती का रकबा बढ़ते जा रहा है। साथियों नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फादर ऑफ मिनिमम टिलेज। फादर ऑफ मिनिमम टिलेज, न्यूनतम भू परिष्करण के पितामह कौन है? तो E.H. फॉकनर। E.H. फॉकनर को हम न्यूनतम भू परिष्करण के पितामह कहते हैं। हमने देखा था कि फादर ऑफ जीरो टिलेज, तो जीरो टिलेज कौन है? जेबी ट्रिपलेट। जबकि न्यूनतम फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है? जेबी ट्रिपलेट। तो याद रखना है फादर ऑफ जीरो टिलेज जेबी ट्रिपलेट, जबकि न्यूनतम भू परिष्करण मिनिमम टिलेज के पितामह कौन है? तो E.H. फॉकनर। ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के जनक। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? तो एंटन डी बेरी। एंटन डी बेरी ने पादप रोग विज्ञान के में काफी योगदान दिया है। तो हमें याद रखना है हमें कि पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो बेरी। तो बेरी। नेक्स्ट है हरित क्रांति के पितामह। साथियों हरित क्रांति में, हमारे विश्व में हरित क्रांति के पितामह है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग। N.E. बोरलांग को हरित क्रांति के पितामह कहते हैं, जबकि हमारे भारत में हरित क्रांति के पितामह है M.S. स्वामीनाथन।
नेक्स्ट है कि फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग या सजावटी बागवानी के जनक कौन है? तो एमएस रंधावा। एमएस रंधावा को भारतीय बागवानी के पितामह भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तो जस्टिस वॉन लिविंग को कृषि रसायन के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फादर ऑफ इंडियन रस्ट, या इसको रोली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में हम इसको रोली के नाम से जाना जाता है। रस्ट बहुत प्रकार की होती है, जैसे गेहूं में 3 प्रकार का रस्ट होता है ना, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट। ऐसे क्रूसिफेरी फैमिली में आपने देखा होगा कि श्वेत रस्ट, एल्बिगो कैंडिडा, श्वेत रस्ट जो क्रूसिफेरी फैमिली में आता है। तो याद रखना है रस्ट के पितामह कौन है? रस्ट के कौन है? मेहता साहब। केसी मेहता साहब ने हमारे आगरा विश्वविद्यालय में इस पे रस्ट के ऊपर कार्य किया था और काफी जाने माने हमारे साइंटिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं केसी मेहता जी। तो केसी मेहता जी की को हमें याद रखना है कि रस्ट के पितामह कौन है? तो केसी मेहता। नेक्स्ट है फादर ऑफ पैथोलॉजी, हमारे भारत में रोग विज्ञान के पितामह कौन है? तो ईजे बटलर। हमने देखा था कि रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी के पितामह कौन थे? तो बटलर जी, ईजे बटलर। जबकि भारत में प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन है? तो ईजे बटलर। भारत से बटलर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया। भारत में कॉटन के जो भारतीय कपास के जनक है वो हमें याद रखना है सीडी माय। सीडी माय को हमें याद रखना है। भारत में कॉटन के फादर ऑफ बीटी कॉटन के पितामह कौन है? बीटी का फुल फॉर्म में हमें याद रखना है बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस। बीटी का फुल फॉर्म रखना है बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस। नेक्स्ट देखेंगे हम फादर ऑफ इंडियन हार्टिकल्चर। फादर ऑफ इंडियन हार्टिकल्चर के पितामह कौन है? मेरी गौड़ा। मेरी गौड़ा जी है फादर ऑफ इंडियन हार्टिकल्चर। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न हार्टिकल्चर, आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक कौन है? तो के.एल. चड्ढा साहब को याद रखना है। डॉक्टर के.एल. चड्ढा साहब को मॉडर्न हार्टिकल्चर के पितामह है, जबकि फादर ऑफ इंडियन हार्टिकल्चर के जनक कौन है? तो मेरी गौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, जिसमें गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो विटामिन ए की। अब हमें याद रखना है गोल्डन, साथियों हमें याद रखना है गोल्डन, जी फॉर गोल्डन। और इसमें देखो ईगोपोट्रिकस है, ईगोपोट्रिकस। गोल्डन राइस या सुनहरी धान या सुनहरी राइस के पितामह कौन है? तो ईगोपोट्रिकस। गोल्डन से हमें याद रखना है जी फॉर गोल्डन और जी फॉर ईगो। ईगोपोट्रिकस को हम गोल्डन या सुनहरी धान के पितामह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सुपर राइस। सुपर राइस के पितामह कौन है? जी.एस. खुश। भैया सुपर है, खुश है, मस्त है, स्वस्थ है, सुपर है ना। तो सुपर राइस के पितामह कौन है? जी.एस. खुश। गोल्डन राइस से हमें याद रखना है जी फॉर गोल्डन और ईगोपोट्रिकस। धान की तीनों वैरायटी के बारे में मैं बात करूंगा। गोल्डन राइस, सुनहरी धान में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और जिसके पितामह कौन है? ईगोपोट्रिकस। जबकि सुपर राइस सुपर है भैया, खुश है, तो कौन है सुपर खुश? कौन है? जी.एस. खुश साहब खुश है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस के पितामह शंकर धान की खेती की शुरुआत 1970 के दशक में चीन से हुई थी। ये बात को भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शंकर धान की शुरुआत कहां से हुई थी? तो चीन से हुई थी। किस सन में हुई थी? तो 1970 में हुई थी। अब याद रखना हाइब्रिड यानी कि ड्वार्फ, यानी कि छोटे। कहां के लोग होते हैं भैया? तो चीन के होते हैं। और चीन के लोग कैसे होते हैं? ड्वार्फ होते, छोटे होते। चीन की लैंग्वेज कैसी है? चीनी है ना। तो चीन के लोग कैसे? युआन लांगपिंग। चीन की लैंग्वेज कैसे? युआन लांगपिंग, यानी कि चीनी लैंग्वेज की बात रखना है तो हमें याद रखना हाइब्रिड राइस के पितामह कौन है? युआन लांगपिंग। चीनी लैंग्वेज कैसी है? युआन लांगपिंग चीनी लैंग्वेज। चीन की हाइब्रिड राइस की शुरुआत कब हुई थी? 1970 की दशक में। और किसने की थी? चीन ने। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सुपर बीट। हम अभी तक बात कर रहे थे सुपर धान की पितामह कौन थे? खुश। जबकि सुपर बीट के पितामह कौन है? गेहूं की बात कर रहे हैं हम, सुपर गेहूं के, तो कौन है? एस नंगराजन को हम सुपर बीट के पितामह कहते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोटेटो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पोटैटो, प्रोटीन रिच पोटैटो, इसमें अधिक प्रोटीन वाले आलू, अधिक प्रोटीन वाले आलू का विकास किसने किया था? हमारे आशीष दत्ता जी ने। आशीष दत्ता जी ने अधिक प्रोटीन वाले आलू का विकास किया था, पोटैटो जिसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव के पितामह कौन है? तो जेबी फोरलर। जेबी फोरलर को ग्रीन हाउस इफेक्ट के पितामह या हरित ग्रह प्रभाव के पितामह कहते हैं। साथियों नेक्स्ट देखेंगे हम ड्रिप इरिगेशन, या जिसे हम बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। बूंद बूंद सिंचाई की शुरुआत कहां से हुई थी? तो हमें याद रखना है भैया, इजराइल से हुई थी। नेक्स्ट इसके पितामह कौन है? तो भैया सिमचा ब्लास है। बूंद बूंद या इसे ट्रिपलेट के नाम से भी जाना जाता है, बूंद बूंद या ट्रिपलेट सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पितामह कौन है भैया? तो सिमचा ब्लास है। नेक्स्ट देखेंगे हम फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी। सिस्टेमिक पोमोलॉजी के पितामह कौन है? तो डी कैंडोली। डी कैंडोली को फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी के पितामह कहते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ पेडोलॉजी। हमारे पेडोलॉजी या हमारी मृदा विज्ञान पेडोलॉजी के पितामह कौन है भैया? तो डाकुचेव। डाकुचेव को मृदा विज्ञान के पितामह कहते हैं। जबकि सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रो बायोलॉजी के पितामह याद रखना है हमें, एस.एन. विनोडोग्रास्की। एस.एन. विनोडोग्रास्की को सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के पितामह कहते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, तो हमें याद रखना है फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कौन है? तो हमें याद रखना है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट का कोपन, क्लाइमेट से याद रखना है जलवायु विज्ञान के पितामह कौन है? तो कोपन। नेक्स्ट याद रखना है हमें फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन हम बोल रहे हैं भारतीय मौसम विज्ञान के पितामह कौन है? तो L.A. रामदास। रामदास जी को हमारा हिंदू नाम है रामदास, तो हम याद रखना है एग्रोमेट्रोलॉजी कौन है? L.A. रामदास याद रखना है। फिर इरिगेशन एग्रोनॉमी, इरिगेशन एग्रोनॉमी के पितामह कौन है? तो डॉक्टर N.G. दास्ताने। N.G. दास्ताने जी को हमें याद रखना है इरिगेशन एग्रोनॉमी के पितामह है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साथियों क्रॉपिंग सिस्टम किसने दिया था? तो हमें याद रखना है एस.एस. बेंस। एस.एस. बेंस या पूरा नाम जानेंगे हम शेर सिंह बेंस। शेर सिंह बेंस को क्रॉपिंग सिस्टम भी कहते हैं। और साथियों इन्हें रिले क्रॉपिंग भी किसने दी थी? रिले क्रॉपिंग भी किसने दी थी? तो एस.एस. बेंस ने। रिले क्रॉपिंग भी किसने दी थी? एस.एस. बेंस ने। नेक्स्ट देखेंगे हम इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग के पितामह कौन है? A.M. माइकेले। A.M. माइकेले को याद रखना है इरिगेशन इंजीनियरिंग के पितामह हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम बात करेंगे SRNF। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जा सकता है कि SRNF यानी कि स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के पितामह कौन है? और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो वर्तमान में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अभी 2004 में बना है, 14 में सेंट्रल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो हमारे समस्तीपुर बिहार में बना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की अभी वर्तमान में संख्या 3 है। जो पहला हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय 1993 में इम्फाल मणिपुर में बना था। फिर सेकंड हमारा बना था 2014 में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार में। और तीसरा हमें याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश, और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। नेक्स्ट है CRI स्टेज। CRI स्टेज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। CRI स्टेज किसमें होती है? तो वीट में होती है। और किसने दी थी भैया? तो BL भारद्वाज जी ने। BL भारद्वाज जी का और S नंगराजन जी का गेहूं के विकास में काफी योगदान है, तो हमें इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम एग्रो बायोलॉजी के पितामह कौन है? तो विलकॉक्स। विलकॉक्स को हमें याद रखना है।
और ट्रांसप्लांटिंग ऑफ इन पर्ल मिलेट, बाजरा में किसका योगदान है? तो भैया गौतम जी का, डॉक्टर गौतम जी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट, तो इनके पितामह कौन है? डॉक्टर गौतम जी। साथियों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी कुछ छोटी मोटी सी ट्रिकें थी हमने बनाई थी और आपके समक्ष प्रस्तुत की, अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। और हमारे संस्थान के द्वारा न्यू बैच 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रही है। जिस भी साथियों को ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं क्वालिटी कंट्रोलर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर प्लस सीसेट की संपूर्ण कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पे आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, प्ले स्टोर पे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल का ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो स्क्रीन पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है 9644164134 पे अवश्य कॉल कीजिए साथियों। जो भी समस्या है तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान साथियों, नमस्कार।